पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरह हरियाणा का एक और नेता अपनी आखिरी सियासी जंग लड़ने जा रहा है। उन नेता का नाम है अभय सिंह चौटाला। जहां भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनवाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला दोहरी मुसीबत में घिरे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए पहली मुसीबत यह है कि उनको अपनी पार्टी इनेलो के अस्तित्व को बचाने की कड़ी चुनौती सामने खड़ी है। अभय सिंह चौटाला परिवार के सियासी विभाजन के बाद इनेलो को मजबूती देने में नाकाम रहे हैं। 2018 में जहां अभय सिंह चौटाला के साथ में 16 विधायक थे, वहीं अब वो सिर्फ इकलौते विधायक पार्टी के हैं। 2024 के लिए इनेलो के सामने सबसे बड़ी चुनौती अस्तित्व को बचाने की है। अभय सिंह चौटाला जानते हैं कि 2024 के चुनाव में अगर उनकी पार्टी के 2-4 विधायक नहीं बने तो फिर उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को मजबूती देने का हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने इसी उम्मीद के तहत, इसी रणनीति के तहत परिवर्तन यात्रा का पार्ट 2 शुरू किया है। अभय सिंह चौटाला जानते हैं कि अगर वर्करों को और नेताओं को बिजी नहीं रखा गया तो फिर पार्टी के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, वर्करों में निराशा आ जाएगी। इसलिए पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए और कैडर को लगातार बिजी रखने के लिए वो परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए फील्ड में दोबारा से उतर गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में जहां 2-4 विधायक बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं वो खुद अपनी सीट एलनाबाद में भी कड़े संघर्ष के बीच में फंसे हुए हैं। समाजसेवी कैप्टन मीनू बेनीवाल ने उनका जीना हराम किया हुआ है और वो वहां पर लगातार अपना जनाधार बढ़ाकर अभय सिंह चौटाला के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अभय सिंह चौटाला को ये मालूम है कि 2024 के चुनाव में अगर उनकी पार्टी पॉलिटिकल तौर पर जिंदा रहती है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी और वो है 2-4 विधायक आना। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने इनेलो को गर्दिश के दौर से निकलवाने के लिए इंडिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया था। अभय सिंह चौटाला इस बात को जानते हैं कि अगर इंडिया महागठबंधन में इनेलो शामिल हो जाती तो इनेलो को संजीवनी मिल जाती और वो मनचाहा मुकाम पार्टी को मिल जाता जो अभय सिंह चौटाला चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के वीटो पावर के चलते, एनओसी नहीं मिलने के चलते इनेलो को इंडिया महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया और यही वजह रही कि अभय सिंह चौटाला के सारे सपने चकनाचूर हो गए और वो इस मुसीबत में फंस गए हैं कि पार्टी को बचाएं तो आखिर कैसे बचाएं। अभय सिंह चौटाला अभी भी निराश नहीं हुए हैं, उनके हौसले बुलंद है और इसलिए वो परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 के जरिए फिर से फील्ड में उतर गए हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए लोकसभा चुनाव भी बड़ी चुनौती रहेंगी, क्योंकि इन चुनाव में कोई सीट जीतना तो दूर, उनके लिए जमानत बचाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा की सियासत इस समय साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की भिड़ंत में तब्दील हो गई है। वहाँ पर ना तो आम आदमी पार्टी की कोई जगह है, ना वहाँ इनेलो की कोई जगह है, ना वहाँ जेजेपी कोई जगह है और न ही बीएसपी के लिए कोई मायने बचे हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला अब लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को एक मजबूती देना चाहते हैं और अपने कैडर को दोबारा से मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक छोटी सी उम्मीद ये है कि अगर वो फील्ड में लगातार एक्टिव रहेंगे तो जेजेपी से नाराज होने वाले नेता, वर्कर और वोटर तीनों ही उनके साथ में जुड़ सकते हैं, यानी उनके वोट बैंक का कुछ ग्राफ बढ़ सकता है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला अब नए सिरे से परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 पर निकल पड़े हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए दूसरी मुसीबत भी कम संगीन नहीं है। अभय सिंह चौटाला के लिए दूसरी मुसीबत है सीबीआई कोर्ट में चल रहा आय से अधिक संपत्ति का केस। अभय सिंह चौटाला का ये केस अब डिसाइडिंग फेज में पहुंच गया है और वहां पर अब अभय सिंह चौटाला के लिए अपने पक्ष की गवाहियां पेश करने का दौर शुरू हो गया है। अभय सिंह चौटाला अब इस केस को लंबा नहीं खींच सकते हैं, उन्हें अपने बचाव में गवाहियां पेश करनी है और जिस तरह से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में लगातार तारीखें देने का काम शुरू कर दिया है, उससे ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीनों के अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा और इस केस के जो फैक्ट हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं और सीबीआई के जो दस्तावेज हैं, वो सभी ये बता रहे हैं कि इस केस में अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। यानी इस केस में 99% चांस ये हैं कि अभय सिंह चौटाला को इस आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अभय सिंह चौटाला की सियासत का खात्मा हो जाएगा और उनकी पार्टी का अस्तित्व बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब दोहरी मुसीबत के दौर में अपने आप को बचाने के साथ साथ
पार्टी को बचाने की मुहिम में भी जद्दोजहद कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के इस आय से अधिक संपत्ति के केस को लेकर सीबीआई कोर्ट बेहद संजीदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एमएलए और एमपीओ से जुड़े हुए मामलों को जल्दी से जल्दी खत्म करने के ऊपरी आदेश हैं और इन आदेशों के चलते अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट अभय सिंह चौटाला के इस केस को लगातार तारीखें देकर जल्दी से जल्दी निपटाने की तरफ बढ़ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को भी सजा हो चुकी है और एक केस अजय सिंह चौटाला के खिलाफ भी चल रहा है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के लिए इस केस से निकलना बेहद मुश्किल रहेगा। अगर वो इस केस में सजा याफ्ता हो गए तो फिर अभय सिंह चौटाला की सारी कवायदें, सारी मेहनत, सारी कवायद बेकार हो जाएंगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के रहते तो इनेलो 2024 के चुनाव में कुछ वोट बैंक हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। और अगर उससे पहले ही अभय सिंह चौटाला को जेल में जाना पड़ गया तो फिर अभय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी में इनेलो का कोई वाली वारिस नहीं रहेगा, क्योंकि अर्जुन सिंह चौटाला और किरण सिंह चौटाला के बूते में वो दम नहीं है जिसके चलते वो इनेलो को बचाने का काम कर सकें, वो सड़क पर संघर्ष कर सकें, वो हरियाणा की जनता को अपने साथ लामबंद कर सकें। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला इस समय दोहरी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं और दो मोर्चों पर उन्हें बड़ा गंभीर संघर्ष करना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला की इस सबसे बड़ी मुसीबत की जंग को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रहे इस केस के परिणाम को, फैसले को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा। अभय सिंह चौटाला के लिए ये केस बेहद अहम है और अभय सिंह चौटाला के लिए परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 भी बेहद अहम है और दोनों ही मोर्चे पर अभय सिंह चौटाला के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। खरी न्यूज़ आपको अभय सिंह चौटाला से जुड़े मामलों की एक एक हकीकत को पेश करने का काम करेगी, एक एक पर्त को खोलने का काम करेगी, अभय सिंह चौटाला की मेहनत के परिणाम को भी आपके सामने रखने का काम करेगी और अभय सिंह चौटाला के सीबीआई कोर्ट में चल रहे केस के मामले को भी आपके सामने लाने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला के लिए ये दोनों ही मामले, दोनों ही हालात बेहद गंभीर हैं। दोनों ही मोर्चों पर अभय सिंह चौटाला को संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में इन दोनों ही मामलों के अंजाम का हरियाणा की सियासत पर भी असर पड़ेगा और इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला के अलावा अभय सिंह चौटाला का पर्सनल और सियासी जीवन दोनों ही दांव पर लगा हुआ है। 2024 के चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला के इन दोनों मुहिम की, इन दोनों ही समस्याओं को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।